अब है क्वेश्चन नंबर 5 स्पेशल जर्नल का। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल ऑफ एन कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। ठीक है, एन कंपनी है जिनकी ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये जर्नल है, स्पेशल जर्नल की मतलब ये ट्रांजेक्शन्स कुछ दी गई हैं। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन एप्रोप्रिएट जर्नल। ठीक है, पोस्ट द टोटल ऑफ स्पेशल जर्नल टू जर्नल लेजर एंड गिविंग पोस्टिंग रेफरेंस। हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं इनके हमें जर्नल्स बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए हम, अच्छा यहाँ पे ये नहीं कहा कि हमें कौन सा जर्नल बनाना है, स्पेशल वो सेल्स जर्नल बनाना है, परचेज जर्नल बनाना है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है या परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है, तो वो हमें ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए पता चलेगा। ठीक है, एंड सेकंड जो रिक्वायर्ड है वो कहा है कि पोस्ट द टोटल ऑफ स्पेशल जर्नल टू जर्नल लेजर एंड गिविंग पोस्टिंग रेफरेंस। जितने भी आप इस जर्नल्स बनाएंगे उन सबको आपने जर्नल लेजर में जो है वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, स्पेशल जर्नल, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने स्पेशल जर्नल बन रहे हैं। तो जितने भी स्पेशल जर्नल हम बनेंगे उनमें जो एंट्रीज हम पास करते हैं उसको देखते हुए हम जर्नल लेजर बना लेंगे। थोड़ी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, मतलब बिल्कुल ईजी रिक्वायरमेंट नहीं है कि साफ अल्फाज में जैसे लिखा हुआ होता है कि स्पेशल जर्नल बना लें, आप सेल्स जर्नल बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट को हम पूरा करते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि कितने जर्नल बनेंगे और कौन कौन से जर्नल बनेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट है, यहाँ पे भी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट है, यहाँ पे रिटर्न मर्चेंडाइज है। ठीक है ना, और रिटर्न मर्चेंडाइज जो है वो अहमद सन से हुई है। ठीक है ना, और सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट है, और यहाँ पे 10% अलाउंस गिवन टू हमजा ब्रॉस ऑन डिफेक्टिव गुड्स 2000 सोल्ड टू दैम ऑन 5 अप्रैल। ठीक है ना, ये भी सेल्स रिटर्न है। ठीक है ना, कि 5 अप्रैल को जो हमने हमजा को सेल्स करी थी उन्होंने रिटर्न करी 2000 की सोल मर्चेंडाइज। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनेगा। यहाँ पे परचेजेस की या परचेज रिटर्न की कोई बात नहीं की। ठीक है, तो सिर्फ सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का जो है वो जर्नल बनेगा। तो चले हम बनाते हैं। एंड कंपनी सेल्स जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। सेल्स जर्नल के लिए हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन को पिक करते रहेंगे एंड सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो 1 अप्रैल को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू अहमद सन्स ₹2000। तो ये सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगा कि 1 अप्रैल नेम ऑफ कस्टमर अहमद एंड सन्स। ठीक है, अमाउंट क्या थी उनकी 2000। ठीक है, 5 अप्रैल को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू हमजा ब्रॉस 4000। इसको भी हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे कि 5 अप्रैल हमजा ब्रॉस उनकी अमाउंट थी 4000। ठीक है, 8 अप्रैल को अहमद एंड सन्स जो हैं वो रिटर्न कर रहे हैं मर्चेंडाइज वर्थ। यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, लेकिन हमें ये पता है कि जो अहमद सन्स थे वो कस्टमर थे और कस्टमर ने रिटर्न करी है तो फिर वो सेल्स रिटर्न होती है। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न, इसका जो काम है वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, तो इसको स्किप कर देंगे इस ट्रांजेक्शन को। और फिर 15 अप्रैल सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू उस्मान एंड कंपनी 5000। तो यहाँ पे हमने लिखा 15 अप्रैल नेम ऑफ कस्टमर उस्मान एंड कंपनी, उनकी अमाउंट भी 5000 क्योंकि ये सेल्स थी। 20 अप्रैल को 10% अलाउंस गिवन टू हमजा ब्रॉस ऑन डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू देम ऑन अप्रैल 5। अप्रैल 5 को हमजा ब्रॉस को कुछ सेल्स वगैरह की होगी जिन्होंने 2000 की हमें रिटर्न कर दी, तो इसका काम भी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है। तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम स्किप कर देंगे। 28 अप्रैल सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू अहमद सन्स 3000। इसको सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। 28 अप्रैल अहमद एंड सन्स नेम ऑफ कस्टमर, इनकी अमाउंट थी 3000। तो सेल्स जर्नल की ये जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके टोटल कर देते हैं एंड एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, एंट्री हमें लाजमन पास करनी, चाहे हमें रिक्वायरमेंट में कहा जाए या नहीं कहा जाए, ये स्पेशल जर्नल का एक पार्ट है। ठीक है, जो भी हम जर्नल बनाएंगे, सेल्स जर्नल हो, परचेज जर्नल हो या रिटर्न वगैरह के जर्नल हो, वहाँ पे हम वो एंट्री पास जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हमने मंथ की लास्ट डेट डालनी है 30 अप्रैल। सेल्स की क्या एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट हमें मेंशन करना है। इन सब अमाउंट को हमने टोटल किया 2000, 4000, 5000, 3000, तो टोटल अमाउंट आई 14000। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स जर्नल बन गया। अब हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाएंगे। तो कंपनी का नाम है एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। ये डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। ठीक है,
तो सबसे पहली जो सेल्स रिटर्न थी अगर देखा जाए तो 8 अप्रैल को थी। अहमद सन्स रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ 250 रुपीज़ की। इसको सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 अप्रैल नेम ऑफ कस्टमर अहमद सन, जिन्होंने रिटर्न करी थी, कितनी अमाउंट थी उसकी 250 रुपीज़। ये हमने 250 रुपीज़ दी। इसके बाद 20 अप्रैल को भी एक रिटर्न हुई थी। अच्छा, 20 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट है, आए समझते हैं इसे। 10% allowance given to Hamza Bros on defective goods of 2000 sold to them on 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को 2000 की सेल्स की थी। देखा जाए तो 5 अप्रैल को जो सेल्स करी है वो 4000 की है, ठीक है ना, 4000 की है। तो इन्होंने कहा कि जो गुड्स थी 5 अप्रैल को इन्होंने इनको गुड्स दी थी जो कि 4000 की थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 2000 की जो है गुड्स पे कहा है कि वो डिफेक्टिव है उसमें कुछ, तो वहां पर अलाउ हुआ था 10% का अलाउंस, ठीक है। 10% का अलाउंस अगर उन्होंने कहा था कि भाई अगर इसमें कोई भी डिफेक्टिव गुड्स निकलती है तो आप 10% जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जाहिर हो गई कि भाई उसमें डिफेक्टिव गुड्स थी, तो 200 में से 10% जो है वो उन्होंने वापसी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि 2000 की गुड्स आ गई, ठीक है, 2000 की गुड्स नहीं आ गई। 10% का अलाउंस गिवन था टू हमजा ब्रोस को ऑन डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड। उसमें 4000 की टोटल सेल्स थी, जिसमें से 2000 की जो सेल्स थी ना उस पर 10% का अलाउंस था, ठीक है। तो अगर डिफेक्टिव वगैरह गुड्स निकलती तो वो 10% जो है वो वापसी कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो है बात क्लियर कर दी कि 2000 की जो सेल्स हुई थी उसमें डिफेक्टिव था, तो 10% जो है उसमें से हमजा ब्रोस ने वापसी कर दिया है 20 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि 20 अप्रैल डेट डाली, नेम ऑफ कस्टमर थे हमजा ब्रोस, 2000 का 10% लिया तो 200 आया, क्योंकि 2000 की टोटल 4000 की टोटल सेल्स थी, 2000 जो थे वो डिफेक्टिव गुड्स थी, लेकिन उसका सिर्फ 10% अलाउंस वापस किया है, ठीक है। 10% जो अलाउंस होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या नाम लिखा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, तो वो 2000 की गुड्स वापस नहीं कर दी उन्होंने, सिर्फ 10% का उसमें से अलाउंस है जो कि वापसी कर दिया। तो 2000 का हम 10% ले लेंगे, तो 200 जो है वो गुड्स है उन्होंने वापसी कर दी 200 की, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल वगैरह लिखी हुई होती है ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ पे 8 अप्रैल की थी कि अहमद सर ने रिटर्न कर दी मर्चेंडाइज वर्थ 250 रुपीज़ की, लेकिन ये थोड़ी घुमा फिरा के दी, तो हमने पहले समझा और फिर हमने जो है अमाउंट कैलकुलेट करी कि भाई कितनी अमाउंट थी जो उन्होंने वापसी कर दी है, ठीक है, कितनी गुड्स थी जो कि वापसी कर दी है 20 अप्रैल को। इसके बाद और कोई रिटर्न की जो है ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गई है सेल्स रिटर्न अलाउंस जनरल की ट्रांजेक्शन। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अमाउंट को हमने टोटल किया तो 450 रुपीज़ आए। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की एंट्री क्या होती है कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट नेम मेंशन करना है, अप्रैल 30, ठीक है। ये पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली है कि जो जर्नल हमने बनाने थे वो थे सिर्फ सेल्स रिटर्न एंड सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। सेकंड में उन्होंने कहा था कि स्पेशल जर्नल की टोटल जितने भी स्पेशल जर्नल आपने इसमें बनाए उनको जर्नल लेजर में जो है वो पोस्ट कर दें, ठीक है ना। तो हमने एक सेल्स जर्नल बनाया है, एक हमने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाया है। इनकी एंट्रीज को देखते हुए हमें जर्नल लेजर बनाना है। तो जर्नल लेजर कितने अकाउंट्स के बनेंगे, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अकाउंट सिबल का बनेगा, एक सेल्स का बनेगा, और यहाँ पे एक सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का बनेगा। अकाउंट सिबल का तो एक ही है क्योंकि वहाँ सेल्स में भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 जर्नल लेजर बनेंगे, एक सेल्स का, एक सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का, एक अकाउंट सिबल का। 3 जर्नल लेजर यहाँ पे हमें प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे हमने जर्नल लेजर की हेडिंग डाली, सबसे पहले हम सेल्स का जर्नल लेजर बनाएंगे, हमने टी ड्रॉ किया। तो हम इंट्रीज को देखते हुए जो वो जर्नल लेजर बनाते हैं, तो यहाँ पर सेल्स सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो क्रेडिट साइड पर आया है 30 अप्रैल को, किस अमाउंट से, 14,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि सेल्स जो है वो 30 अप्रैल को अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 14,000 का क्रेडिट साइड पे गया है, और यहाँ पे हमें ये लिखना है कि ये सेल्स जर्नल है या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, तो ये सेल्स जर्नल है, ठीक है। और कोई सेल्स जो है वो डेबिट या क्रेडिट पे नहीं गई है, इसलिए यही 14,000 हमने डेबिट से क्रेडिट साइड पे भी लिखे एंड डेबिट साइड पे भी लिखे, क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है। और ये 40,000 यहाँ पे जो वो बैलेंस सीडी बन गए एंड यहाँ पे बैलेंस बीडी बन गए। बैलेंस सीडी में मंथ की लास्ट डेट डलती है एंड बैलेंस बीडी में जो है वो मंथ की नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट डलती है, तो 1 मई एंड ये 30 अप्रैल। अब हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का टी अकाउंट बनाएंगे। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस
यहाँ पे हमने टी ड्रॉ किया। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस से वन टाइम ही जो है वो डेबिट साइड पे गया है। किस वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। किस डेट पे? 30 अप्रैल को। एंड ये अमाउंट जो है वो 450 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट साइड पे गए 30 अप्रैल को अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल अमाउंट है 450 रुपीज़। और कोई सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट एंड क्रेडिट पे नहीं गया, इसलिए यही 450 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट पे भी लिख दिए, क्रेडिट पे भी लिख दिए। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की नेचर जो वो डेबिट है, इसलिए इसका बैलेंस सीडी इसकी ऑपोजिट साइड पे चल जाएगा 450 रुपीज़, एंड बैलेंस बीडी इसी की नेचर साइड पर आ जाएगा यहाँ पे 450 रुपीज़। बैलेंस बीडी में हमने 1 मई एंड बैलेंस सीडी में हमने 30 अप्रैल डेट डाली। अब हम बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल सबसे पहले जो है वो डेबिट साइड पे गया सेल्स की वजह से 30 अप्रैल को 14,000 अमाउंट से। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे गए 30 अप्रैल को सेल्स की वजह से। सेल्स जर्नल 14,000, ठीक है। लेकिन एक अकाउंट रिसीवेबल जो है वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की वजह से क्रेडिट साइड पे भी गया है 30 अप्रैल को 450 रुपीज़ से, ठीक है। तो हमने लिखा 30 अप्रैल को अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे गया सेल्स रिटर्न की वजह से। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल लिखा हमने यहाँ पे, अमाउंट क्या थी 450। अब अकाउंट रिसीवेबल की नेचर जो है वो डेबिट है। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल की और कोई इंक्रीज नहीं है, तो अब हम टोटल बैलेंस कर लेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल की नेचर जो है वो डेबिट है, इसलिए हमने क्या करा, डेबिट साइड को टोटल किया पहले। तो ये 14,000 हमने यहाँ पे भी लिखे एंड क्रेडिट साइड पे भी लिखे। क्रेडिट साइड पे इसकी एक अमाउंट मेंशन थी यहाँ पे 450 का, कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे 14,000 का है एंड क्रेडिट साइड पे 450 रुपीज़ से गया है। तो 14,000 को हमने 450 से माइनस किया, तो हमारा जो डिफरेंस आया वो 13,550 रुपीज़ का। तो ये बैलेंस सीडी बन जाएगा 30 अप्रैल एंड ये बैलेंस बीडी बन जाएगा 1 मई 13,550 रुपीज़, ठीक है। जो डिफरेंस होता है उसको हम बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी का नाम देते हैं। बैलेंस सीडी हमेशा ऑपोजिट साइड पे जाता है, ठीक है। तो बैलेंस सीडी इसकी ऑपोजिट साइड पर आया एंड बैलेंस बीडी उसी साइड पर आएगा जो उसकी नेचर होगी, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल की नेचर डेबिट थी, इसलिए डेबिट साइड पर आया। तो ये टी अकाउंट्स हमने बना लिए, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट था, इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट थी क्योंकि इजी रिक्वायरमेंट नहीं थी, साफ मतलब क्लियर वर्डिंग में हमें नहीं बताया था कि हमें एक्चुअली करना क्या है। तो हमने जो है वो क्वेश्चन को देखते हुए हमने पता लगाया कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है स्पेशल जर्नल का।